हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था बिल्डिंग एस्टीमेट के टाइप्स कितनी तरीके के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग एस्टीमेट के बारे में। बिल्डिंग एस्टीमेट के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है सेपरेट या इंडिविजुअल मेथड। इसमें हम अलग अलग दीवार से अलग अलग निकालते हैं। और इसमें हम जो प्लान में इस्तेमाल करते हैं एस्टीमेट निकालने के लिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हम निकालते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, इसमें हम इससे दोनों तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है इसका सेंटर लाइन मेथड। पहला तरीका है सेपरेट और इंडिविजुअल मेथड। ठीक है, ये प्लान दिया हुआ है, पहले एक प्लान समझ लो। तो इसमें ये दीवार है सब पैचिंग वाली, इसकी थिकनेस 300 है ऑल वॉल्स की। ये डोर से इधर हेयर इज विंडो, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई है 6 मीटर बाई 4 मीटर। तो और इधर इसका सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले जो बॉटम में खुदाई की गई है या ब्रिक वर्क किया है, पीसीसी की है 900 तक है। उसके बाद 150 के ऑफसेट में कट के ये ऊपर तक चली गई है। तो आगे हम देखते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कैसे किया जाता है। लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर, लॉन्ग वॉल निकालने का फॉर्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया इसका लॉन्ग वॉल का। लॉन्ग वॉल है 6 मीटर वाली, यहाँ तक हम मेजर करेंगे इसमें हाफ, और 0.15 इधर से 0.15 इधर से। तो ये हो गया आपका 6.30 और प्लस 9 है ये जो आपकी अर्थवर्क मतलब एक्सकेवेशन का जो विड्थ है, ये जो 1 विड्थ ली हुई है। ठीक है, सेम ऐसे ही शॉर्ट वाल में भी है। शॉर्ट वाल में यहाँ तक हमें मेजर करना है। ठीक है, और यहाँ से 0.9 3.4। ठीक है, तो लॉन्ग वाल से पहले अर्थवर्क की क्वांटिटी निकाल लिए। इसमें ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये विड्थ हो गई ट्रेंच की, और ये आपकी हाइट हो गई। इसी तरीके से शॉर्ट वाल में भी आ जाएगा, दोनों का टोटल कर लीजिए। फिर एक इसकी आती है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क क्या है, इसमें अलग अलग स्टेप्स में दिया हुआ, अगर आप फोटो में समझ पा रहे हो तो हर बार हमें 1.5 माइनस करके अलग अलग लेवल का ब्रिक वर्क निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल रखा है, आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट वाल का अलग निकाल रखा है और लॉन्ग वाल का अलग निकाला है, दोनों तरीके से। तो ये 0.15 है, इसी में से यहाँ से माइनस कर रखा है। 150 के ऑफसेट है इसमें, यहाँ से आप जाओगे तो हर बार। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट वाल में भी निकाल लिया। फिर उसके बाद आती है ये टोटल क्वांटिटी शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल की, ये ब्रिक वर्क हो गया। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में जो आपने डैम प्रूफ कोर्स हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, हमेशा याद रखना, मॉइस्चर को रोकने के लिए, फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में ना जाए। सेम इसी तरीके से फिर सुपर स्ट्रक्चर में 2.5 मीटर स्क्वायर जो इसकी हाइट है, ठीक है, और इसकी विड्थ है, थिकनेस है इसकी वॉल की या विड्थ कह लो, और ये लेंथ है। सेम इसी तरीके से ये निकल लिया। फिर डिडक्शन हमें निकालनी, हाइट है डोर की और थिकनेस वॉल की और लेंथ। तो इसी तरीके से डोर विंडो लिंटल की टोटल क्वांटिटी बैठती है 1.30 मीटर क्यूब, और दोनों को माइनस करके टोटल क्वांटिटी बैठती है हमारी 14.592 मीटर क्यूब। तो सेंटर लाइन मेथड में क्या है, सेंटर लाइन मेथड में हमें सारे वाल को एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो इसके हम यहाँ तक नापते हैं 0.3 तक, सेंटर टू सेंटर इधर 0.15 तक नापते हैं, तो दोनों तरफ तो 4.3 हो जाता है। ठीक है, तो एक वाली हो गई, एक वाली हो गई, दोनों वालों। ठीक है,
और 6.3 की एक वाली हो गई और एक ही हो गई। तो अर्थवर्क इसी तरह टोटल वाल की जो आ गई है लेंथ वो 21.2 मीटर आ गई। फिर अर्थवर्क ऐसे सेम वही लेंथ, हाइट, विड्थ, तो सेम ब्रिक वर्क डीपीसी सबसे आसान तरीका है निकालने का, ठीक है। और डिडक्शन इसकी सेम डोर विंडो की वही प्रीवियस होगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और एक बात मैं बता दूँ, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए। अगर आपको बाकी बिल्डिंग एस्टीमेट के बारे में डिटेल में हम जानेंगे जब हम बिलिंग करेंगे, साइट पे लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें पूरा का पूरा आपको सिखा दिया जाएगा। अभी के लिए सेंटर लाइन मेथड, दो ही मेथड है इसके ब्रिक वर्क निकालने के लिए, ठीक है। तो बाद में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अर्थवर्क के बारे में।